दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 1 से 4 अंक तक के घटाना को। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे घटाना का चिन्ह बता देता हूँ कि घटाना का चिन्ह इस तरह से होता है। इसे माइनस भी बोला जाता है या ऋण का चिन्ह भी इसे बोला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक है, यहाँ पे 9 है कोई अंक, और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है घटाना का। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दाहिने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, यानी कि अंश में से ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। तो अंश में से हम लोग हर को घटाते हैं। तो यहाँ पे 9 में से अगर हम 2 को घटाएं तो यहाँ पे समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हम लोग 2 को घटाएं यहाँ पे तो 1 2। अब यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम लोग का 7 बचेगा। अब चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये है 1 अंक वाला घटाना, और यहाँ से हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इधर से इधर की तरफ चलते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 में से 2 को घटाएं तो यहाँ पे 1 2 3। 3 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से घटा देंगे, 1 बचेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके पास 3 रुपये है और आप 2 रुपये का कोई चॉकलेट वगैरह ख़रीद लिए तो आपके पास 1 रुपये बचेगा। तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6 में से अगर हम 3 को घटाएं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हम लोग 3 को घटाएंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 घटा देंगे तो 1 2 3, इसका 3 आंसर बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 7 में से 2 को घटाएं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 को घटाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ में से 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आप देख सकते हैं 1 हमने लिख दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 2 अंक वाला घटाना को सीखते हैं। दोस्तों ये है 2 अंक वाला घटाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम 1 में से 1 को घटाएं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं का मतलब 0 बचेगा। जैसे कि आपके पास 1 रुपया है, अगर आप 1 रुपये का कोई चॉकलेट वगैरह ख़रीद लिए तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो इसी तरह हम लोग इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 2 में से अगर हम 0 को घटाएं तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, क्योंकि आपके पास समझ लीजिए कि 2 रुपये है और आप 2 रुपये का कुछ ख़रीदे ही नहीं तो आपके पास 2 रुपये बचेगा। तो यहाँ पे इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से अगर हम 1 को घटाएं 1 2, 1 घटा देंगे यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे यहाँ पे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 9 में से अगर हम 2 को घटाएं यहाँ पे तो यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ 7 में से अगर हम 3 को घटाएं तो यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ 9 में से अगर हम 2 को घटाएं तो 7 बचेगा। अब चलिए हम लोग 3 अंक वाले घटाना को सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 2 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 0 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 में से 2 घटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 0 में से अगर 2 घटेगा नहीं तो यहाँ पे क्या करता है, 2 0 जो होता है इस 6 के पास जाता है। 0 6 के पास जाता है और इससे एक उधार मांगता है। तो जब 6 इसको 1 देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 है, अगर इसके सामने हम 1 कर दें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 10 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। अब ये 6 यहाँ पे इसको 1 उधार दे दिया था तो यहाँ पे 5 बचेगा। 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे
तो जीरो में से एक घटेगा नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जीरो क्या करेगा, इस दो के पास जाएगा जीरो और इससे एक उधार मांगेगा। दो अगर इसको एक उधार देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे 10 में से अगर हम एक को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 में से एक इसको उधार दे दिया था तो यहाँ पे एक ही बचा, और एक में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, और हम 9 में से 3 को घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग 3 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 1 बचेगा। यहाँ पे हम लोग 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। यह इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और अब चलिए हम लोग 4 अंक वाला घटाना को सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 5 को घटाएंगे यहाँ तो यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। जैसे कि आपके पास 8 रुपये है, 8 रुपये का आप कोई कुछ सामान खरीद लिए तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, इस तरह से। तो 9, अब यहाँ पे 9 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ पर घटाएंगे 9 में से 2 तो 7 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे 5 में से अगर हम 2 को घटाते हैं 3, यहाँ पे 6 में से 3 को घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पे 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पे 8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।